दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का दावा, भारत में नहीं आएगी कोरोना की तीसरी लहर, मामूली सर्दी जुकाम की तरह रह गया है कोरोना। धार के कुंडी गांव में घर से भागने की तालिबानी सजा, 2 लड़कियों और एक लड़के के साथ 5 लोगों ने खंभे में बांधकर की पिटाई, फिर गले में टायर डालकर कराया डांस। मध्य प्रदेश में 27 सितंबर को टीकाकरण महाअभियान का चौथा राउंड, प्रदेश में 6 महीने तक के बच्चों को पहला डोज लगाने का रखा लक्ष्य, 6 दिन में लगेंगे 1 करोड़ से ज्यादा टीके। उमा भारती का एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी को लेकर विवादित बयान, कहा लालू के पिकदान में थूका और आईएएस ने उसे उठाकर रखा, ब्यूरोक्रेट्स को निकम्मे, सत्तारूढ़ नेताओं से दूर रहने की दी नसीहत। एमपी में 1 अक्टूबर से खुलेंगे 6 नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व के कोर इलाकों में घूम सकेंगे टूरिस्ट, ऑनलाइन बुकिंग शुरू। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिंगरौली में नगरपालिका निगम ने स्वच्छता का जिम्मा सटोलिया कंपनी को सौंपा है, लेकिन कंपनी की लापरवाही का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जहां मृत पशुओं को सिटाडेल कंपनी औद्योगिक क्षेत्र के पास खुले में फेंक रही है, जिस कारण आसपास के इलाके में गंध फैल रही है। सिटाडेल कंपनी की इस लापरवाही के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। रहवासियों ने मांग की है कि मृत मवेशियों को इस तरह खुले में नहीं फेंका जाए। सिंगरौली जिले में तालाब में नहाने गए 6 साल के मासूम बच्चे की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई है। मासूम की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक मृतक दीपक साकेत नवानगर थाने के अमलोरी के कृष्णा बिहार कॉलोनी का बताया जा रहा है। उधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। पन्ना जिले के बरहो गांव में 2 युवकों ने एक किशोरी की आंखों में एसिड डाल दिया, जिससे उसकी दोनों आंखें जल गईं। मामले की खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आई और युवती को पन्ना जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पीड़ित युवती से एसपी और कलेक्टर मिलने पहुंचे और कार्रवाई का भरोसा दिलाया। घायल युवती का कहना है कि गांव के ही 2 लोगों ने छेड़छाड़ की और विरोध करने पर उसकी आंखों में एसिड डाल दिया। मारपीट बहुत ज्यादा करा है, मारपीट करके और तेजाब डाला गया है। वो हम लोग पालते हैं, उसके माँ बाप नहीं हैं, उसके माँ बाप नहीं है तो जिस साल पूरे मारपीट करके और भैया का लापता है, और हम दवाई कराते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं, अगर उनको जिला बदर करना, राष्ट्रीय सुरक्षा एनएसए लगाना, वो सब कार्रवाई हम लोग करेंगे और उनको बिल्कुल उनकी पूरी आर्थिक कमर हम लोग तोड़ेंगे, उनको तत्काल उनको गिरफ्तार करके उनको तत्काल जेल भेजेंगे। एक बालिका गुड्डी ढीमर या गुड्डी रखवार अपना नाम बता रही है और उसने सूचना दी है कि उसकी आंखों में उसी के गांव के रहने वाले कुछ व्यक्तियों ने आई ड्रॉप जैसा कुछ दिखने वाला कोई दवाई उसकी आंखों में डाली है। उस बालिका से मेरे द्वारा चर्चा करने पर उसने बताया कि उसके ऊपर हीरों की नगरी पन्ना में पहले दिन हुई खुली बोली में 1,27,07,000 के हीरे नीलाम हुए। यह नीलामी पन्ना कलेक्ट्रेट संयुक्त भवन में चल रही है। हीरा अधिकारी रवि पटेल ने बताया कि बोली के पहले दिन 2 बड़े हीरे नीलाम में विक्रय हुए हैं, जिसे हीरा कार्यालय में जमा कराया गया है। 8 कैरेट 22 सेंट का हीरा सबसे महंगा नीलाम हुआ है, जो 47 लाख रुपए में विक्रय किया गया है। वहीं इस नीलामी में सबसे बड़ा 14 कैरेट का हीरा विक्रय के लिए रखा जाएगा, जो इस नीलामी में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि 175 नग हीरे रखे गए हैं, जिनका कुल वजन 206.68 कैरेट और अनुमानित कीमत 1,67,00,000 रुपये की हुई है। और यहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश
विभिन्न जिलों से व्यापारी आए हुए हैं। ये नीलामी 3 दिनों के लिए चल रही है। नीलामी में सबसे बड़ा हीरा कितने कैरेट का रखा गया है और उसकी अनुमानित कीमत कुल कितनी आंकी जा रही है? जो सबसे बड़ा हीरा रखा गया है पूर्व की नीलामी में रखा गया था 14,000 हीरा होता है, उसको इस बार की नीलामी में पुनः रखा गया, उसके बाद निकल नहीं पाया और उसकी मतलब कीमत अब पेमेंट। पन्ना जिले के सिमरिया क्षेत्र में सड़क निर्माण का काम कर रही हेलवेज कंपनी शासकीय जमीन पर अवैध उत्खनन कर रही है। वहीं सिमरिया तहसील के ग्राम गनियारी में क्रेशर लगाकर खनिज क्षमता का दोहन करने पर कंपनी के मन बना लिया है। हेलवेज कंपनी द्वारा शाम बीरा में एक पहाड़ पर ब्लास्टिंग कर वहां से करोड़ों रुपए का ग्रेनाइट पत्थर निकालने की जुगत की जा रही है। पहाड़ पर ब्लास्टिंग होने से गांव में पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े गिरने की संभावना जताई जा रही है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इसका विरोध क्षेत्र के लोग पहले से कर रहे हैं। कंपनी है कोई शायद जी, उनके द्वारा ऐसी कोई जानकारी नहीं है मुझे कि हेलवेज कंपनी के द्वारा किसी को कोई ठेका दिया गया। ग्रामीणों के द्वारा दिए गए आवेदन पर मेरे द्वारा जांच के लिए आवेदन दिया गया है पटवारी को और उसके संबंध में जांच के लिए और सीमांकन के लिए आदेश दिया गया है। यदि उनके द्वारा ऐसी कोई शिकायत की जा रही है तो उसकी जाँच अवश्य करेंगे। सीमांकन और उसकी जाँच के लिए आदेश किया है मैंने। अभी जांच प्रतिवेदन नहीं आया है, जांच प्रतिवेदन आने के बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि जो शिकायत की जा रही है। अब ये आपने बताया है तो आपसे मुझे जानकारी मिली है, तो इसमें मैं मौके की जांच करवाता हूँ और खनिज अधिकारी को भी अवगत कराया जाता है क्या है, और जांच में जो तथ्य पाए जाएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। माननीय श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी खनिज मंत्री के सख्त निर्देश हैं कि मेरे क्षेत्र से एक चुटकी भी रेत या जो भी पत्थर है वो अवैधानिक रूप से यहाँ से उठ के नहीं जाना चाहिए। तो उस पर मैं पूरा अमल कर रहा हूँ और उस पर हम लोग जो है पूरी हमारी टीम तैनात है। तहसीलदार सहित सभी आरआई पटवारी जो है इस काम में लगे हैं और जो भी जहाँ भी अवैध उत्खनन करते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। टीकमगढ़ में सेंट्रल लेबर मिनिस्ट्री ने मजदूरों के हित में ई श्रम कार्ड योजना शुरू की है, जिसकी जागरूकता के लिए रैली निकाली गई। कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस दौरान बताया जा रहा है कि सेंट्रल लेबर मिनिस्ट्री की नई योजना की सरकार ई श्रम कार्ड बनाएगी। मजदूरों का एक डेटाबेस तैयार करने के लिए ई श्रम कार्ड बनाया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में सरकार के पास एक डाटा रहेगा और मजदूरों के हित के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी उपचुनाव की तैयारी में जुट गई है। राजधानी भोपाल में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की मौजूदगी में बैठक हुई। इस दौरान संगठन महामंत्री सुभाष भगत, सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में महामंत्रियों से अलग अलग संभाग के प्रवास के दौरान जमीनी रिपोर्ट की जानकारी ली गई। इसके बाद पार्टी के आगामी कार्यक्रमों में उपचुनाव की तैयारी को लेकर भी चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रदेश के महामंत्रियों की रूटीन बैठक हम लोग करते हैं। तो अभी हमारा 17 तारीख से लेकर जो 7 अक्टूबर तक का अभियान है, सेवा और समर्पण के अभियान की समीक्षा, आगामी जो हमारे कार्यक्रम हैं उनको प्रभावी तौर पर करने के लिए उसके बारे में एक तैयारी, साथ में ही संगठनात्मक काम में आगामी हमारा जो ये जन्म शताब्दी वर्ष, श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हमने बूथ के सशक्तिकरण के अभियान को जो लिया है उसकी भी एक व्यापक जो तैयारी हमारी है उसकी चर्चा आज इस बैठक में हुई है। प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य पर जो बात करनी चाहिए उस पर हम लोग चर्चा हमने की है। इसमें गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है। 24 घंटे में 12 नए मरीज मिले हैं, वहीं 15 स्वस्थ होकर घर गए हैं। प्रदेश में अब 96 एक्टिव केस बचे हुए हैं। इसके साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर भी जमकर निशाना साधा है। कोरोना के क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह से प्रतिदिन की भांति अभी भी नियंत्रित है। पिछले 24 घंटे में 12 नए प्रकरण मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं। इन 12 में से 9 हमारे 3 महानगरों के ही हैं कि
5 इंदौर में, 3 भोपाल में, 3 जबलपुर में, 11 प्रकरण 12 में से इन 3 शहर के। सिर्फ 1 प्रकरण अन्य जगह का है, जबकि ठीक होकर अपने गंतव्यों की ओर, अपने घरों की ओर, अपने निवास की ओर जाने वाले 15 लोग हैं। कांग्रेस का कटाक्ष तो वैसे ही है जैसे जल के बोले अफीमची। सिंधिया जी ने केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जिस तरह से प्रदेश को सौगातों की झड़ी लगाई, उनका स्वागत तो बनता ही है। वो ग्वालियर के हैं, ग्वालियर आ रहे हैं, वो अपने घर में आ रहे हैं, उसका अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसमें कांग्रेस को दिक्कत क्या है? ऐसे ही है जैसे उनने 947 घोषणाएं कर दी थी अपने पूरे घोषणा पत्र में, और एक को भी पूरा नहीं किया। हमारे यहाँ रामायण में एक चौपाई है, साधु चोर लंपट और ज्ञानी अपनी सीगत सबकी जानी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैरसिया को सौगात दी है, जहां जनपद पंचायत में महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों का लोकार्पण किया गया। वहीं बैरसिया विधायक विष्णु खत्री ने आंगनवाड़ी केंद्र पर पोषण वाटिका स्टॉल का निरीक्षण किया। साथ ही खत्री ने मातृवंदना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति वितरित की। वहीं मौके पर बड़ी संख्या में महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज महिला बाल विकास द्वारा आज जो कार्यक्रम किया गया, इसमें हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज जी द्वारा पंधाना से वर्चुअल संबोधन उनका हुआ था। और आज के इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि इसमें महिला बाल विकास की हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, हमारी सहायिका हैं, उन्होंने पोषण आहार के जो विभिन्न प्रकार के व्यंजन क्या पोषक हो सकते हैं गर्भवती माताओं बहनों के लिए, धात्री बहनों के लिए, उनके यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है। यहाँ पर जो एक अक्षय पात्र संस्था है, उसने लगभग 200 हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को एक किट दी है, जिसमें एक थर्मामीटर, एक ऑक्सीमीटर है। कि हम सब जानते हैं कि कोरोना काल में इन दोनों चीज़ों की सर्वाधिक आवश्यकता हमें महसूस हुई थी। विशेष रूप से टेम्परेचर देखने के लिए थर्मामीटर, वो पल्स देखने के लिए और ऑक्सीजन लेवल देखने के लिए ऑक्सीमीटर, वो जो है इस संस्था द्वारा हमारे सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को वो उपलब्ध। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सीहोर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जिले के एसपी, जिला पंचायत सीईओ सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से जिले के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। चर्चा के बाद सांसद प्रज्ञा ने ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। भोपाल के नारियल खेड़ा में एक नाबालिग छात्रा को आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी दी गई है। बता दें कि धमकी देने वाला आरोपी छात्रा का दोस्त है। पुलिस के मुताबिक 17 वर्षीय किशोरी की दोस्ती शॉपिंग मॉल में एक युवक से हुई थी। आरोपी युवक ने छात्रा का आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी और 5,000 रुपए की मांग करने लगा। इससे परेशान होकर छात्रा ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। एक वो ये साइबर सेल में हमारे पास एक मामला आता है जिसमें एक फरियादी आया, उसकी फोटो वायरल कर दिए थे। इसमें आरोपी जो है फरियादिया से उसकी जान पहचान थी, लेकिन कुछ समय तक बातचीत के बाद फिर उनकी बातचीत बंद हो गई, जिस पर से वो उसको फोटो वायरल करके धमकी दे रहा था कि मुझसे बातचीत करो, और इस प्रकार से उसकी बार बार उसको प्रताड़ित कर रहा था, जिसमें हम लोगों ने कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया। प्रदेश मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने मूल्य वृद्धि की निंदा की है और सरकार से तत्काल एनपीके खादों पर बढ़ाए गए दामों को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र पर फिर से दबाव बना दिया है। एनपीके खाद की 700 की बोरी 1550 में और अमोनिया फॉस्फेट की 1000 की बोरी अब 1225 रुपए में उपलब्ध होगी। साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश में जारी खाद मूल्य वृद्धि किसानों के लिए दमघोटू सिद्ध होगी। मध्य प्रदेश में किसानों के दमन का रास्ता लंबा होता जा रहा है। सरकार ने 1 अक्टूबर से एनपीके खादों की कीमतें लगभग 2 गुनी कर दी हैं। 700 रुपये की जो एनपीके की बोरी थी वो 1550 रुपये तक जा रही है। अमोनियम फास्फेट की बोरी 1000 रुपये की थी, 1225 रुपये की हो रही है। ये तरफ सरकार कहती है कि हम आय दुगनी कर देंगे किसानों की, दूसरी तरफ उसके खर्चे 2 गुने कर दिए, बिजली की कीमतें बढ़ा दी, आज जो है यूरिया की कीमतें डबल कर दी। केवल जो है अब एक खाद बचा है डीएपी
जिसकी कीमत नहीं बढ़ाई है वो भी कल को बढ़ा दें, तो ये किस तरह से किसानों का हित कर रही है सरकार? ये सारी जो कीमत वृद्धि है ये गला घोंटने जैसी है। तत्काल सरकार इसको वापस ले, नहीं तो किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी बाहर निकल। शाजापुर में पिछले दिनों हुई बैंककर्मी के साथ मारपीट के विरोध में सिंधी समाज ने 25 सितंबर को बंद का आह्वान कर दिया है, जिसको लेकर बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक को सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष भगवान देव इसरानी ने संबोधित किया। खबर भारत से बात करते हुए इसरानी ने कहा कि सिंधी बैंक कर्मचारी के साथ पिटाई की गई थी, जिसके बाद कलेक्टर सहित अन्य लोगों से मुलाकात की गई है। इसके बाद भी इंदर सिंह परमार के रिश्तेदार पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसको लेकर 25 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम सर्व समाज के द्वारा ज्ञापन सौंपा जाएगा। मामला तो यही है कि जो शाहजहाँपुर में जो हमारे बैंककर्मी के साथ पिटाई हुई है, और उसके बाद जब शाहजहाँपुर हम लोग गए, कलेक्टर को ज्ञापन दिया, एसपी को ज्ञापन दिया, उसको भाजपा के शाहजहाँपुर के अध्यक्ष ने टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य कहा, समाज को नक्सली कहा, देश विरोधी कहा और उसकी निंदा की। इसका ये जबरदस्त विरोध हो रहा है और इसकी पीड़ा पूरे समाज को बहुत ज़्यादा है और हर संवेदनशील समाज को है, जिसमें दीगर समाज भी शामिल हैं। इसीलिए ये आज जो आयोजन किया गया है, इसकी रूपरेखा बनाने के लिए किया गया है और सारे समाज हमको सपोर्ट कर रहे हैं। और जो 25 तारीख को ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दिया जाएगा वो सर्व समाज की ओर से दिया जाएगा और आप देखेंगे कि जो बंद हो रहा है उसमें भी सभी समाज शामिल रहेंगे। न केवल सिंधी समाज की दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन जितने भी समाज इसमें व्यवसाय में शामिल हैं वो समाज उसको बंद करेंगे। ये जो बंद है ये अपने आप में। सुजालपुर में दिगंबर जैन समाज ने पर्युषण महापर्व मनाया। साथ ही निष्ठापान की समाप्ति पर भगवान महावीर की भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा में इंद्रदेव ने अभिषेक कर भगवान महावीर का अभिवादन किया। जैन समाज के युवक युवतियों ने थिरकते हुए पानी में भी भगवान महावीर की शोभा यात्रा को बड़े ही जोश के साथ नृत्य करते हुए निकाला। बहरसिया तहसील के ग्राम पंचायत मजीदगढ़ के दर्जनों किसान कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट अविनाश लवानिया को माला पहनाकर धन्यवाद किया। बता दें, किसानों की जमीन डैम में डूब गई थी। इसके बाद भोपाल से समाजसेवी पत्रकार गजेंद्र सिंह सोलंकी ने मामले को उठाया और मजीदगढ़ गांव के 30 किसानों के साथ कलेक्टर से जमीनों के मुआवजे की गुहार लगाई, जिसके बाद 8 दिनों में किसानों के खाते में मुआवजा राशि डाल दी गई। कलेक्टर साहब से आज से 8 दिन पहले मिलने आते हैं और उन्होंने बोली कि आपकी राशि हमारी राशि डल चुकी है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कलेक्टर साहब का। आज हम मान सम्मान रखने के लिए उनका स्वागत करने के लिए आए। मैं रूप सिंह राजपूत, ग्राम मजीदगढ़, तहसील बहरसिया, जिला भोपाल। जो हमारे डैम परियोजना डैम में जो हमारी ज़मीन डूबी हुई थी उसका मुआवजा कम से कम 3 महीने या 4 महीने लगभग हो गए थे। तभी हमारे ये गजेंद्र सिंह सोलंकी गढ़ा वाले हमको मिले और उन्होंने हमें कलेक्टर साहब से मिलवाया और उन्होंने मिलवा कर कहा हमसे 1 हफ्ते में आपका काम हो जाएगा। और 1 हफ्ते से पहले ही हमारे पैसे हमारे खाते में आ गए। मैं बड़ी खुशी की हम। धार जिले में युवती को भगाने के संदेह में 2 नाबालिग युवती और एक युवक की जमकर पिटाई की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल पूरा मामला जिले के गंदवानी थाना क्षेत्र के ग्राम कुंडी का है, जहां वायरल वीडियो में एक युवक और 2 युवतियों के गले में बाइक का टायर डालकर उनको घुमाया जा रहा है। इस दौरान उनकी डंडों से पिटाई की जा रही है। वीडियो 4-5 दिन पुराना बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बहरसिया में बहुजन समाज पार्टी ने संगठन समीक्षा एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण का आयोजन किया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सांसद नरेश गौतम मौजूद रहे। गौतम ने कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को ध्यान में रखने को कहा। साथ ही कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को नहीं भूलना चाहिए। इस मौके पर बहरसिया विधानसभा अध्यक्ष छोटेलाल अहिरवार मौजूद रहे।
उद्देश्य साफ था कि 2023 को लेकर बहुजन समाज पार्टी पूरे स्टेट में काम कर रही है और आज जो बैरसिया में मीटिंग रखी गई थी वो बैरसिया विधानसभा की कार्यकर्ता सम्मेलन था और इनके कार्यों की समीक्षा की गई है और हम पार्टी को 2023 में इधर सत्ता में लाने का हम सबका प्रयास है, उसके लिए काम चल रहा है। शाजापुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका से बदसलूकी करना दो भाइयों को महंगा पड़ गया। मामले में शाजापुर आजाद थाने में पुलिस ने एट्रोसिटी एक्ट में महिला की शिकायत दर्ज कर प्रकरण दर्ज कर लिया है। पीड़ित महिला के साथ भीम आर्मी के कार्यकर्ता ने शाजापुर कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन दिया, साथ ही आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने और सख्त कार्रवाई की मांग की। ये आए थे, आवेदन पत्र पहले दिया था रीना बाई चौहान ने, उस समय उसकी जांच चल रही थी, उसकी जांच की गई थी, उसके जो साक्ष्य उतना उपलब्ध नहीं था। आज रीना बाई से बात की गई तो रीना बाई और उनके साथ में जो दो महिलाएं थी घटना वाले थे, उन्होंने इस बात का सबूत दिया कि ऐसा हमारे सामने ये घटना घटी थी। आज साक्ष्य उपस्थित आए, साक्ष्य मिलने के कारण हमने वो सबूत मिला है, इसलिए उसके ऊपर से हम लोगों ने अभी FIR की है, जिसमें गाली देना और सार्वजनिक स्थान पर अपमानित करना और जान से मारने की धमकी देना। कोई अशोक मीणा की पत्नी थी वहाँ पर, वो किसी फर्जी अंक सूची से लगी हुई थी, उस कारण उनको शासन द्वारा हटा दिया गया। इसके बाद से मेरी लीगल तरीके से नियुक्ति हुई है। तब से मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ, तब से वो मुझे परेशान करता है, मुझे नौकरी नहीं करने दूंगा और माँ बहन की गाली देता है और गेट पर भी है ना गंदी गंदी गालियाँ लिख के देता है, जातिवाद का विरोध करता है। पन्ना में करोड़ों रुपए खर्च करके नेशनल हाईवे का निर्माण करवाया जा रहा है, वहीं जिम्मेदार की लापरवाही के चलते आम लोग परेशान हो रहे हैं। मामला डायमंड चौराहे का है, जहां पर शाम होते ही अंधेरा छा जाता है। बता दें कि डायमंड चौराहे पर इलेक्ट्रिक खंभे लगाए गए हैं, लेकिन इनमें स्ट्रीट लाइट कनेक्शन की विद्युत सप्लाई का तार नहीं लगाया गया, जिस कारण इसका खामियाजा रहवासियों और यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। बता दें कि बीते दिनों अंधेरों के कारण MPEB विभाग के कर्मचारी की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। यहाँ पर जब से रोड बना है, जब से यहाँ से वो स्ट्रीट लाइटें जो लगी थी यहाँ पर, तो वो निकाल दी गई हैं। जब से ना कोई सुन रहा है, जो नगर पालिका की वो MPEB वालों से पूछा बनने तो भाई लाइटें क्यों नहीं लगती, वो कह रहे हैं कि नगर पालिका वाले लगाएं। इस कारण से जब से लाइट यहाँ पर बहुत से हादसा हो गए, जो दारू वाले हैं दारू पी के यहाँ पर बहुत जबावड़ा लगता है और एक्सीडेंट इतने सारे हो गए। एक जाके वहाँ सपना बैरियर पर एक बोलेरो ने मार दिया उसको इस लाइट के कारण। ये चाहते हैं खंबे में लाइट लग जाए और ये हम जल्दी से जल्दी ये चाहते हैं कि नगर पालिका इसको लाइटें लगवाएं यहाँ पर। यहाँ पर एक्चुअली ये जो रोड की लाइन है वो लाइन ही नहीं खींची हुई है। जब से ये रोड NH का निर्माण हुआ है उस समय से आज तक विद्युत मंडल या जो भी इसके ठेकेदार हैं उन्होंने स्ट्रीट लाइट की रोड लाइन ही नहीं डाली, जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी अंधेरा रहता है और यहाँ रोड पे इनकी हैवी ट्रैफिक होने के कारण आए दिन दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। मवेशी बैठे रहते हैं रोड पर, जिसको रात में 10-11 बजे कई बार हम लोग जो है उनको रोड से हटाते हैं। काफ़ी शहर में वैक्सीनेशन महाअभियान के अंतर्गत वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, जहां वैक्सीनेशन सेंटर पर काम कर रहे कर्मचारी पीने के पानी के लिए तरस गए। नगर पालिका की लापरवाही का खामियाजा पूरे प्रशासनिक अमले को भुगतना पड़ा। सेंटर पर अव्यवस्थाओं के चलते आम लोगों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं आम नागरिकों ने सेंटरों की व्यवस्था संभालने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पानी की सुविधा आज तो नहीं थी, लेकिन डेली आ रहा था नगर पालिका के द्वारा। आज किसी नगर पालिका ने संपर्क वगैरह करा था कि पानी हाँ लगाया था, फ़ोन लगाया था तो बोल रहे थे भेजने की, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ सर, हम लोग आए, पानी नहीं है सर हम लोगों को यहाँ पे। अभी हम मोहल्ले में एक यहाँ पे फुल्की वाले का ठेला खड़ा था ना, वहाँ पे मैं पानी पी कर आया था सर। और भी कुछ लोग पानी नहीं थे, एक आई थी उसको चक्कर आ गया था सर। यहाँ पे पानी आया है सुबह से, तो अभी तो कितने बजे आया सर पानी आपको? पानी अभी दोपहर के बाद 2 बजे के लगभग। कोई सुविधा नाश्ता चाय नहीं, चाय तो सुबह से नहीं आई है, ना ही नाश्ता आया है जी। पानी एक ही बाटल आई है तो? पानी नहीं, बाटल तो है सबके लिए अलग अलग है, पर्याप्त है, पानी पर्याप्त है। सुबह से अभी तक के बार आया पानी? नहीं, एक ही बार आया है पानी। यहाँ में केवल एक सेंटर का आया था सारी यहाँ का, तो वहाँ पर तत्काल पानी की व्यवस्था की गई है और कल से हम दिखवाएंगे, कहीं पर पानी की व्यवस्था नहीं होगी। धन्यवाद। पानी यहाँ पर नहीं पहुँच सेंटर में, कई मरीजों को शंकर वगैरह
खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत।